चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक बार फिर जनसेवा का अनुकरणीय उदाहरण पेश कर दिया है। जहां उन्होंने दुग्ध उत्पादकों से वादा निभाया है, तो वहीं दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में अनुदान राशि का भुगतान हो चुका है, जिससे परिवार को राहत मिली है। इस पहल के लिए जनता ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। खबर जयपुर से है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पिता की आज 16वीं पुण्यतिथि है। निजी सहायक राजेश शर्मा समेत स्टाफ ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। सिविल लाइन स्थित राजकीय आवास पर श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार को श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें कि टीकाराम जूली के पिताजी की आज 16वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सिविल लाइन स्थित राजकीय आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार, जो कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पिताजी थे, आज उनकी 16वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। खबर बालोतरा से है, जहां प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत का बालोतरा दौरा। सिवाना के मूठली गांव में वंदे गंगा जल ग्रहण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का निरीक्षण कर पौधारोपण किया गया। कलेक्टर सुशील कुमार यादव व सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल भी मौजूद रहे। तो हमीर सिंह भायल भी इस दरमियान मौजूद रहे हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बालोतरा से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कलेक्टर सुशील कुमार यादव व सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल भी मौजूद रहे हैं। मंत्री जोराराम कुमावत का बालोतरा दौरा और इस बीच उन्होंने पौधारोपण किया। सिवाना के मूठली गांव में वंदे गंगा जल ग्रहण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का निरीक्षण कर पौधारोपण भी किया है। बांसवाड़ा के जिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की। जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी शामिल रहे। जनसुनवाई में ब्लॉक स्तर पर शिकायतों की सुस्ती पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की है और अधिकारियों को फटकार लगाई। कलेक्टर ने मानसून से पहले सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी, यदि किसी अधिकारी की ओर से लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्री मानसून शुरू होने से पहले बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर ने आज ब्लॉक स्तरीय बैठक के अंदर में तमाम ब्लॉक के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन सुनवाई की गई। इस दौरान जिले के तमाम विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। खास बात तो ये है कि प्री मानसून शुरू होने से पहले ब्लॉक स्तर के अंदर में जितनी भी पेंडेंसी थी, जितनी भी पोर्टल पर शिकायत थी, उनकी लापरवाही को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आज ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को फटकार लगाया। साथ ही उनको हिदायत दी कि इस प्रकार की लापरवाही अगर आगे मिली तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने तमाम ब्लॉक के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितनी भी लोगों की आमदनी की समस्या है, उन समस्याओं को मौके पर जाकर तत्काल प्रभाव से उनका समाधान करें। अब देखना यही है कि जिला कलेक्टर के निर्देश देने के बाद के अंदर में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के अंदर में कितना जल्दी बदलाव आता है और कैसे वे ब्लॉक स्तरीय अधिकारी आमजन को राहत प्रदान करते हैं। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच पे धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां गंग नहर में निर्धारित पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन, किसानों कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सांसद कुलदीप इंदौरा, पूर्व विधायक राजकुमार गौर धरना स्थल पर मौजूद है। श्रीकरणपुर विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर भी पहुंचे हैं धरना स्थल। 2500 क्यूसेक की जगह गंग नहर में आ रहा 700 क्यूसेक पानी। तो किसानों का कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन जारी है। सांसद कुलदीप इंदौरा, पूर्व विधायक राजकुमार गौर धरना स्थल पर मौजूद है। इसके साथ ही श्रीकरणपुर विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर भी धरना स्थल पहुंचे हुए हैं।
बता दें कि 2500 क्यूसेक की जगह गंग नहर में सिर्फ 700 क्यूसेक पानी आ रहा है और इसी को लेकर ये सभी किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2500 क्यूसेक पानी की डिमांड भी की जा रही है। फलौदी में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं अब चोरों ने L&T सोलर प्लांट में चोरी की कोशिश की। चोरों ने सोलर प्लांट में कार्यरत गार्ड पर पत्थर से हमला कर घायल कर दिया और चोरी का प्रयास किया गया। हालांकि वे सफल नहीं हो पाए। इधर घायल सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलौतरा में भाजपा ओबीसी जिला उपाध्यक्ष ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जिले में शहर में सीवरेज और पानी की पाइपलाइन का काम कर रही रूडीफ कंपनी का गंभीर आरोप लगाए। शहर की जल समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में रूडीफ कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं शहर की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश पूरे जिला कलेक्टर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैंने बलौतरा शहर के अलावा मेरे खुद के वार्ड में और मेरे खुद की गली के लिए 24 नवंबर 2024 उसको लेकर 8 महीने हो गए। उस समय मेरी गली में सीवरेज लाइन डाली थी और कंपनी के अधिकारियों ने मेरे को कहा था कि हफ्ते भर में आके आपके जल लाइन डाल के और इसको वापस सड़क बना के दे देंगे आपको। उसको लेकर आज 8 महीने होने को आए। कंपनी के अधिकारी है शशिकांत शर्मा और महेंद्र कुमार घाची करके, उनको मैं बार बार फोन कर रहा हूँ। वो पिछले 8 महीने से सिर्फ आश्वासन देते रहे कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, सोमवार को कर रहे हैं, मंगलवार को कर रहे हैं, बुधवार को कर रहे हैं। उनके आश्वासन से आहत होकर मैंने पिछले महीने 15 मई 2025 को कलेक्टर महोदय को ये सारी चीज़ें विस्तार से समझा कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कलेक्टर महोदय को मैंने बताया कि साहब मेरी धर्मपत्नी जो कि अस्थमा की पेशेंट है और नवंबर 2024 से आज तक सीवरेज लाइन कंपनी ने सीवरेज डाल दी गई है, लेकिन वहाँ पे कोई सड़क नहीं बनाई है, न जल लाइन डाली है, न कुछ कर रहे हैं, सिर्फ मेरे को आश्वासन दे रहे हैं। मैं कलेक्टर महोदय को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते हमारी सरकार में होते हुए भी हमारा काम नहीं हो रहा है। बांसवाड़ा में राजस्थान पेंशनर मंच की जिला शाखा के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। पेंशनर्स ने बताया कि प्रदेश भर में करीब 7 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी विभिन्न समस्याओं को लेकर लंबे समय से समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। ज्ञापन में मुख्य रूप से मासिक पेंशन का समय पर भुगतान, पेड लीव के नकद भुगतान में हो रही देरी और 7वें वेतन आयोग के तहत समान परिलाभ से वंचित रखे जाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। जिला ये पेंशनर मंच और हमारी 6 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें 8वां वेतन आयोग है जो पूर्व पहले लागू किया जाता था, परंतु अभी थोड़ा ऐसा सुनने में आया है कि वो लागू नहीं कर रहे हैं, परंतु फिर भी हो सकता है राज्य कर्मचारी के अनुरूप लागू होना चाहिए। एक क्या है कि जीपीएफ, एसआईए, कम्यूटेशन लीव और पीएल के जो क्लेम होते हैं वो समय पर नहीं मिल रहे हैं बजट के अभाव में, तो वो दिए जावे। और आरजीएच मेडिकल जो स्टोरों पे मिल रही है, आजकल कहीं भी स्टोरों पे बराबर दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जिससे लोगों को काफ़ी भटकना पड़ता है। बुजुर्ग आदमी को बराबर कहीं अपने खुद के पैसे लगाने पड़ते हैं, इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। जो शिक्षा अधिकारी है वो दवाइयाँ नहीं लिख रहे हैं, उसको भी लिखना चाहिए, ताकि क्या है कि वो हर दवाई उसको मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारे व्यवस्था 12 में नहीं हो रहा था तो 12 में हो गई है, यहाँ बांसवाड़ा में ही नहीं हो रही है। होना चाहिए, कार्यालय होना चाहिए, जैसे सब जगह जिलों पूरे राजस्थान में कार्यालय हैं समाज अपने पेंशनर समाज के, तो हमारे कहीं भी हम पेंशनर मंच के भी होना चाहिए। पेंशनर मंच का भी हमने ये लिख के दिया है, बार कलेक्टर साहब को लिख के देते हैं, परंतु हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। खबर जयपुर से है, जहां इवनिंग वॉक कर गई महिला के साथ वारदात हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की। छीना झपटी के दौरान महिला गिरने से घायल हो गई। श्यामनगर थाना पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है और ये वीडियो भी सामने आया है, जहां पर एक महिला इवनिंग वॉक कर रही थी और इस दरमियान एक बाइक सवार आता है और महिला के साथ छीना झपटी करता है, लेकिन महिला उस दरमियान गिर जाती है और वह घायल हो जाती है। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच पे धड़क आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि महिला इवनिंग वॉक कर रही है और इस दरमियान एक बाइक सवार आता है और महिला की चेन या पर्स छीनने की कोशिश करता है और इस बीच जो महिला है वो गिर जाती है। हालांकि महिला घायल है जिसका अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस इस वीडियो के माध्यम से चोर की तलाश कर रही है। ये तस्वीरें आप देखें, ये महिला इवनिंग वॉक कर रही थी, इसके बाद महिला के साथ ये वारदात घटती है। बाइक सवार बदमाशों ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की और जैसे ही वह पर्स छीनता है और महिला सड़क पर गिर जाती है। ये तस्वीरें आप देखें और पुलिस इस वीडियो के माध्यम से बदमाश की तलाश कर रही है। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर है। विष्णुनगर में अल सुबह चोरों ने घर को बनाया है निशाना। चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पूरा परिवार धार्मिक कार्यक्रम के तहत भिखो खाई गया हुआ था, जिसमें सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। पोखरण में एक हफ्ते में चोरी की है दूसरी वारदात घटी है। हम करंट में यहाँ पोखरण रहते हैं। मैं प्रॉपर भिखुड़े का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ पे अंकल गांव काम से गए थे, भिखुड़ाई कोई पारिवारिक काम से गए थे, तो पीछे चोरी हो गई थी नाइट में मेरे घर में और हम लॉक करके गए थे। मेरे अलमारी का लॉक वगैरह तोड़ दिया है, अंदर से मेरे वाइफ के गहने वगैरह सारा कुछ सोना चांदी का सामान और कैश अमाउंट था 1.25 से लगभग 1.30 के अंदर और 20-22 तोला के लगभग गोल्ड आइटम था और चांदी भी थी। लगभग फिक्स वेट तो नहीं है बट समथिंग आधा किलो से ज़्यादा ही थी। अच्छा, चोरी की जानकारी आपको कब मिली? हम सुबह सो रहे थे, यहाँ मेरे भाई की फैमिली रहती है पास में मकान में। भाभी जी का कॉल आया था पापा के पास, तो हम सुबह जल्दी आए थे लगभग 5-6 बजे के आसपास। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई थी और जैसलमेर से वो MOB टीम भी आई थी, फिंगरप्रिंट वगैरह सारा कुछ लेके गई है। अच्छा, किसी के ऊपर कोई शक है आपको? शक तो अभी ऐसी कोई शक वाली बात तो नहीं है। सिकराय में इन दिनों बिजली का संकट चल रहा है। लोड अधिक होने के कारण बार बार ट्रिपिंग आने की समस्या से लोग परेशान हो गए हैं। मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के लोग सिकराय SDM कार्यालय पहुंचे और SDM को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के जरिए ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अघोषित बिजली कटौती की जाती है और जब बिजली आती है तो वोल्टेज भी कम हो जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी कस्बे वासियों ने बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए SDM से गुहार लगाई है। बालाजी की लाइट की समस्या 5-6 महीने से बड़ी गंभीर समस्या है और समस्या को अब से पहले भी हम अवगत करा चुके हैं। अब आने वाले सभी SDM को भी, AN साहब को भी आज फिर से अवगत करवाया है। बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है बालाजी में। लाइट की 8-8 घंटे तक लाइट नहीं आती। हमारा रेवेन्यू एरिया पड़ता है सिकराय तहसील में और हमारे कनेक्शन दे रखे हैं टोडाभीम एरिया से, जो कि हमारा रेवेन्यू एरिया भी नहीं है, हमारा जिला भी नहीं। वो करौली जिला पड़ता है, हम दौसा जिले में पड़ते हैं। हमारा कोई भी काम होता है तो हमें वहाँ जाते हैं तो वो टोकते हैं कहाँ से आए, सिकराय से। आप सिकराय ही बात करें। जब हमारे कनेक्शन ट्रांसफ़र किए जाएँ, हमें लाइट चाहिए सिकराय से। इस बात को लेकर के आज हम AN साहब के पास, SDO साहब के पास में आए हैं और उनसे कहा है कि साहब हम बहुत दिनों से इस समस्या से त्रस्त हैं, आप इससे हमें निजात दिलाओ। उन्होंने आश्वासन दिया है लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम उनको बोल के आए हैं अगर आपने 2 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं। मारवाड़ जंक्शन में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है। विद्युत विभाग के GSS और जलदा विभाग की टंकी पर आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और विद्युत सप्लाई बाधित हो गई है। लेकिन गनीमत रही है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। विधायक केसाराम चौधरी ने घटना की जानकारी के साथ अधिकारियों से फीडबैक भी लिया।